नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे दोस्तों। 4 अक्टूबर 2022 को निफ्टी 50 में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और निफ्टी 50 17,220 में है। तो अक्टूबर के महीने में क्या और तेज़ी बनेगी, इस पॉइंट की बात करते हैं। और अक्टूबर का महीना नतीजों वाला महीना रहेगा, दूसरी तिमाही के नतीजे भी आएंगे। तो विप्रो की बात करेंगे, विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं और स्टॉक प्राइस अपने लो से थोड़ी बहुत तेज़ी में है, 400 के आसपास कारोबार कर रहा है 4 अक्टूबर 2022 को। आईटी सेक्टर के शेयरों में भी तेज़ी है। तो 4 अक्टूबर 2022 को जो तेज़ी बनी है 17,220 में निफ्टी 50 कारोबार कर रहा है, तो ये तेज़ी बढ़ सकती है दोस्तों। अगर हम पीरियड लेवल के अनुसार बात करें तो 17,312 के ऊपर क्लोजिंग देगा। जैसे कि अभी 17,220 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, लाइव ट्रेडिंग है। अगर 17,312 17,300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है आज या फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि कल बंद रहेगा, दशहरा है, दशहरा के उपलक्ष्य में बंद रहेगा मार्केट, हॉलीडे है 5 अक्टूबर 2022 को। तो 6 अक्टूबर को अगर ये 17,300 के ऊपर क्लोज हो जाता है या आज ही ऊपर की तरफ क्लोज हो जाता है तो निफ्टी 50 में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। 17,800 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। दिवाली से पहले इन्होंने लोअर लेवल पे खरीदारी की है, जैसे कि 17,000 के नीचे जब कारोबार कर रहा था निफ्टी 50, तो कुछ स्टॉक्स को बताने की कोशिश थी कि खरीदारी करनी चाहिए और बाउंस बैक भी होता हुआ दिख सकता है। तो आज 4 अक्टूबर 2022 को तेजी है, तो जिन्होंने खरीदारी की है, जो जिनके पास समय है, तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए। और आईटी सेक्टर के शेयरों में भी तेजी है और बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से ज़्यादा तेजी है दोस्तों। इंडसइंड बैंक लगभग 4 से 5% तेज हुआ है। लोन्स और डिपॉजिट्स बढ़े हैं, तो दूसरी तिमाही के नतीजे अच्छे रह सकते हैं बैंकिंग स्टॉक्स के। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है, एसबीआई ऊपर की तरफ है, बजाज फाइनेंस ऊपर की तरफ है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से तेजी है। ऑटो सेक्टर के शेयर भी अच्छे करते हुए नजर आ सकते हैं। तो जिन निवेशकों के पास ये शेयर हैं तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए और अक्टूबर में तेजी की संभावना रह सकती है, क्योंकि अगर ये 17,312 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो शॉर्ट कवर्स होते हुए नजर आ सकते हैं। 17,570 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो और 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो बियर्स एक तरह से ट्रैप रह सकते हैं अक्टूबर के महीने में। तो ये पीरियड लेवल के अनुसार अगर 17,312 के ऊपर क्लोज देता है निफ्टी 50, तो डेफिनेटली 4 से 500 पॉइंट और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। जिस तरह से आज देखिए लगभग 2 से 2.5% निफ्टी 50 में तेजी है। तो जिन्होंने अच्छे स्टॉक खरीदे हैं तो 5 से 10% रिटर्न मिल सकता है दिवाली से पहले। और विप्रो के नतीजे 12 अक्टूबर 2022 को आ रहे हैं। 402 में स्टॉक प्राइस है विप्रो का और नतीजों से पहले विप्रो में भी तेजी रह सकती है। तो जिनके पास विप्रो है या जो अभी ले रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो तेजी बन सकती है विप्रो लिमिटेड में दोस्तों। जैसे कि डॉलर का भाव देखिए 80-81 तक पहुंच गया है। तो आईटी सेक्टर का जो कामकाज होता है इंटरनेशनली कामकाज होता है, तो डॉलर का भाव ऊपर की तरफ है, तो सेल्स रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो स्टॉक्स में तेजी भी आ सकती है। बहुत सारे निवेशकों के मन में ये भी है कि बोनस का भी अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि पिछले 15-20 साल में 4-5 बार बोनस दिया जा चुका है विप्रो के द्वारा, उसी तरह से इन्फोसिस के द्वारा। तो कंसीडर किया जा सकता है कंपनी के द्वारा, बट ये कि अभी स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ है तो और भी विचार किया जा सकता है। 2019 में विप्रो के द्वारा बोनस दिया गया था। तो 12 अक्टूबर 2022 इंपॉर्टेंट डे रहेगा विप्रो के लिए और अपने लो जो शेयर प्राइस अपने लो के आसपास कारोबार कर रहा है तो तेजी की संभावना रह सकती है।
और निफ्टी 50 जो आज बढ़ा है तो और तेज होता हुआ दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 17,312 के ऊपर, 17,312 या 17,320 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा तो और तेज होता हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 में करेक्शन तब बढ़ सकता है 16,797, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा तो करेक्शन बढ़ेगा दोस्तों। फिलहाल तो तेजी की संभावना है, दिवाली से पहले निफ्टी 50 में तेजी रह सकती है दोस्तों।